दोस्तों, तुर्की में अमेरिका के वैज्ञानिकों को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के नीचे ऐसा राज मिल गया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जब रडार मशीन के जरिए ज़मीन के नीचे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को स्कैन किया गया तो जो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई उसने साइंसदानों के होश उड़ाकर रख दिए थे। ऐसी क्या चीज़ उन्हें ज़मीन के नीचे मिली जिसने कुरान की उस बात को सच साबित कर दिखाया जो आज से करीब 1500 साल पहले बयान की गई थी। यकीन मानो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज मैं आपको ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर दिखाने वाला हूँ कि जिस तस्वीर ने साइंसदानों के भी होश उड़ाकर रख दिए थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी रडार के जरिए नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के कुछ ऐसे राज सामने आए जिसे जानने के बाद आप भी सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आने से पहले एक तंदूर से पानी उबलने लगा। जब ऐसा हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस जमीन पर हर जानदार के जोड़े और उन चंद ईमान लाए हुए लोगों को उस कश्ती में सवार कर लिया। और ये जमाना आज से 5000 साल पहले का था जब ये कश्ती तैरते हुए जूदी पहाड़ी पर जाकर ठहर गई जो तुर्की में मौजूद है। ये कश्ती आज से 5000 साल पहले इस पहाड़ी की बर्फ में दबी रही। इस नक्शे को कुरान पाक ने कुछ यूं बयान फरमाया और हुक्म फरमाया गया कि ऐ ज़मीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा, और पानी खुशक कर दिया गया और काम तमाम हुआ और कश्ती कोहे जूदी पर आकर ठहर गई। सूरह हूद आयत नंबर 44। दोस्तों, कुरान पाक में बयान करदा जूदी पहाड़ी तुर्की के सबसे बड़े पहाड़ माउंट अरारात से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर जुनूब मशरिकी सूबे सिमनान के करीब मौजूद है। ये इलाका तुर्की और इराक की सरहदों के करीब पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 2100 से 2200 मीटर के दरमियान है। बाइबल के मुताबिक ये कश्ती माउंट अरारात के पास पहाड़ी सिलसिले में जाकर रुक गई। अगर हम गौर करें तो ये दोनों इल्हामी किताबें एक ही पहाड़ी सिलसिले के बारे में इशारा कर रही हैं जो कि तुर्की और आर्मीनिया के दरमियान एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जिसके अंदर माउंट अरारात भी मौजूद है और जूदी पहाड़ी भी। हिस्टोरियन और इस्लामिक रिसर्चर का आज भी ये मानना है कि माउंट अरारात और जूदी पहाड़ी आज से सैकड़ों साल पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे पहाड़ों की खोज हुई उनकी पहचान के लिए उनके अलग अलग नाम रख दिए गए। 1948 से पहले इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन इस साल में यहाँ तेज बारिश और ज़लज़लों की वजह से जब यहाँ से बर्फ हटी तो एक अजीब हिस्ट्री के आसार नजर आने लगे। उस दौरान यहाँ एक कुर्दिश चरवाहा मौजूद था जो कि यहाँ अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने जब पहली बार इस किस्म की कश्ती को देखा तो इस खबर को उसने जल्दी से जाकर आसपास के लोगों को बताया। 1959 में एक टर्किश पायलट इल्हान ड्रुपाइडर ने पहली बार जहाज में बैठकर आसमान से इसकी तस्वीर ली। इसमें कश्ती का एक पूरा स्ट्रक्चर वाज़े तौर पर नजर आ रहा था और उस वक्त दुनिया में पहली बार इसके बारे में पता चला और इस वजह से इस जगह का नाम भी उस पायलट के नाम पर डुरपिनार रखा गया। उस वक्त काफी अंग्रेज वैज्ञानिक इस कश्ती की रिसर्च के लिए आते रहे, लेकिन उस वक्त उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिससे ये पता लगाया जा सके कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में अमेरिकी साइंसदानों ने रडार सिस्टम के जरिए जमीन के नीचे इस कश्ती का पता लगाने की कोशिश की तो जो अंदर से तस्वीर निकलकर सामने आई वो इंतहाई हैरत अंगेज थी। ये है एंड्रयू जॉन जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर रिसर्च करने वाली टीम के रिसर्चर हैं। इनका कहना है कि इस जगह पर रडार से जमीन के नीचे स्कैन करने के बाद इनको 13 फुट लंबी सुरंग दिखाई दी जो कि जमीन के बीच से गुजर रही है और इसके अलावा जमीन के नीचे 3 तह बनी हुई पाई गई जो कि बाइबल के अंदर कश्ती की तफसीलात से मैच खाती हैं। बाइबल जेनेसिस 6:16 के अंदर आता है कि अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती के लिए छत बनाना और उसके एक तरफ दरवाज़ा और उसकी 3 मंजिल बनाना। निचले हिस्से के अंदर जानवर और उनका खाना पीना मौजूद था जबकि दूसरे हिस्से के अंदर नूह अलैहिस्सलाम का तमाम अनाज और खाना पीना, जबकि सबसे ऊपर हिस्से के अंदर उनके लोग और उनका खानदान मौजूद था। इस कश्ती की लंबाई बाइबल के मुताबिक 300 क्यूबिट फीट यानी तकरीबन 515 फीट और इसकी चौड़ाई 50 क्यूबिट फीट यानी 86 फीट थी और इसकी ऊंचाई 30 क्यूबिट फीट यानी 52 फीट थी। और आपको हैरानी होगी कि ये पूरा साइज जमीन के नीचे मिली इस कश्ती के बराबर है। और इस स्कैन से तो ये भी साफ हो गया कि इसके अंदर गुजरने का एक रास्ता भी मौजूद है जो कि आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं। और इसी कश्ती के 22 फीट नीचे ये 3 एरिए नजर आए जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उस 3 मंजिला कश्ती की तरफ इशारा करते हैं। मजीद और स्कैन में इस कश्ती के अंदरूनी कमरों और हिस्सों को भी आसानी से देखा जा सकता है और इस कश्ती की जगह पर जो घास उग रही है वो बाहर के मुकाबले में अलग रंग की है। ऐसा लगता है कि इस कश्ती की लकड़ी से ऐसे मिनरल इस जगह में शामिल हुए हैं जो इसे जरखेज बना रहे हैं।
اس کشتی کے کچھ 30 سیمپلز کے نمونے لے کر جب استنبول لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا اور ان سیمپلز میں سمندری حیات، سمندری جانور کے آثار پائے گئے جو کہ 3500 سے 5000 سال پرانے ہیں، جو کہ بائبل اور قرآن میں بیان کردہ طوفان نوح کے وقت سے ہو بہو ملتے جلتے ہیں۔ آج بھلے یہ کشتی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن یہ نشانیاں قیامت تک لوگوں کو یاد دلاتی رہیں گی کہ اللہ اور اس کا فرمان دونوں سچے ہیں۔ باقی آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔